गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। देखो भैया, आज है नेटवर्क में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ, ठीक है। आज है नेटवर्क में प्रॉब्लम मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो क्लास में अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा, है ना। तो परेशानी ना होना आप सभी लोग, परेशान ना होना आप सभी लोग, ठीक है। चलो भैया, आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन फिक्स हैं। पहले तो 2-3 रिएक्शन ही पूछ लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कुछ सब्जेक्टिव में और तेल पानी लगा के पूछ लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी करके इन सभी रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा, आप सभी लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय माता सरस्वती। हाँ, केमिस्ट्री सेकेंड के ही रिएक्शंस हैं, बिल्कुल। अनिल यादव जी बहुत जल्दी हो जाओगे, जिनका हो चुका है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, ठीक है। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है? अमित, प्रिया, सुदर्शन, भरत राज, प्रिया सिंह, अनुराग गेमर और सभी मेरे अजय सहानी, शिवानी मौर्य, अनुष्का भावनी और बादल सिंह, दिव्या यादव, सुहाना एंड नाजा, प्रीति और मेरे सभी प्यारे साथी और मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के गांव में शादी उदी खूब अच्छे से चल रही है और खूब बारात जा रहे हो, खूब खा रहे हो। मेरे यहाँ तो दो 4 निमंत्रण रोज रहता है। जहां पे मैं रहता हूँ, इधर उधर की लॉन्स वगैरह के लोग, शादी किसी न किसी घर होती है, लेकिन मैं कुछ ही लोगों के यहाँ जा पाता हूँ। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। इस समय में आपको अगर शादी उदी में इधर उधर जा रहे हो ना, समय बर्बाद होगा, आप लोगों का समय बर्बाद होगा। और एक दिन के चक्कर में 3 दिन नहीं सो पाओगे, खा पी कर आओगे, सोओगे, 3 दिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। 3 दिन डिस्टर्ब होगी तो पता नहीं चलेगा कब एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैं बताऊंगा, टेंशन न लेना, ठीक है। नाम तो सही से लिख लो ना। तो यही बात है, एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपकी इस समय, जो महत्वपूर्ण समय वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी लोगों से कि मेहनत करो यार, आप लोग मेहनत करो यार, आप लोग, समय कम है। शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो। हो सकता है एक साल शादी में नहीं जाओगे, 2 छेना कम खाओगे, अगले साल खा लेना, एग्जाम में जब टॉप कर जाना तब खा लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, एक नए ऊर्जा और नए शक्ति के साथ में, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में, ठीक है। आज की क्लास से जो भी रिएक्शंस मैं कराऊंगा सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इधर उधर के चक्कर में भटक रहे हैं, तो आपके पास आपके लिए सबसे अच्छा मौका है ये वरदान 2.0 बैच, जो कि नए अवतार में आप सभी लोगों के साथ चल रहा है। लाइव क्लासेस चल रही है, इसमें 8 से 9 घंटे की क्लासेस चल रही है। अगर दिसंबर के महीने में आप लोग 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, पढ़ने का कोई भी वैल्यू ही नहीं है आप लोगों की। 5 घंटे 4 घंटे से कुछ नहीं होगा। हम खुद यहाँ पे 8 9 10 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है। इस वरदान बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली क्लासेस मिलती हैं, लाइव डाउट क्लास मिलता है, डीपीपी मिलता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता है, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट। सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें कराएं, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है जब तक आप लोग कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई नहीं करते हो, तब तक चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती है, समझे। तब तक ये लंबे समय तक आपको याद नहीं रहती। आपको कंसेप्ट के साथ में पढ़ना होगा। चीजों को पहले पढ़ने के बाद ही आपको उसका आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। जब तक आप रिवीजन अच्छे से कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, तब तक इंपॉर्टेंट पढ़कर आपको भूल जाएंगे, याद नहीं होगा आपको। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहां तो मेरे साथ ऐसी, आज सलोनी गुप्ता से बात हो रही थी मेरी,
मेरे वरदान बैच की स्टूडेंट है, वो तो पढ़ने के बाद भी, यानी कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी भूल जा रही है। क्लास में सब कुछ समझ में आता है, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। एक लड़का था, उसको भी ऐसी प्रॉब्लम है। भाई साहब, एक सच्चाई मैं बता रहा हूं, इतना करने के बाद भी वो सब बेचारे भूल जा रहे हैं। मैं उनसे कहा भाई ज्यादा रिवीजन करो और ज्यादा पढ़ो तो चीजें हो जाएंगी। वही बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो, आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो। बताओ कैसे काम होगा आप लोगों का, किस तरह से काम चलेगा आप लोगों का, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए भाई। इसलिए सभी लोग मेहनत करिए, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कराया जा रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर ये पूरी क्लासेस चल रही हैं। आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो को डाउनलोड करके ज्वाइन करना है। अल्फा इंस्टीट्यूट पे मत कर लेना, परेशानी होगी उसके बाद आपको थोड़ी मोड़ी। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी ऐप पे जाके डाउनलोड करना। कुछ लोग अल्फा इंस्टीट्यूट पे जाके कर ले रहे हैं। अगर कोई भी परेशानी होती है तो एक बार इस नंबर पे बात कर लेना, 930 577 1375। इस नंबर पे बात करके आप जानकारी ले लेना। क्रैश कोर्स है। सर फीस कितनी है मैं बता दे रहा हूं। हालांकि इसकी फीस तो 999 रुपए है, लेकिन आज 50 बच्चों के लिए इसकी फीस में डिस्काउंट किया गया और 599 रुपए में आप इस बैच को पूरे साल, पूरे सिलेबस के लिए ले सकते हो। इसमें पूरी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, इतने लोग मिलकर पढ़ाए जाएंगे। और इतना में आपको कोई एक सीरीज भी नहीं आएगी। और आप लोग अगर सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह ले रहे हो तो लेने छोड़ दो, क्लास ले लो। यहाँ पे सब चीजें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाकर क्वेश्चन बैंक के साथ में करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन पे आते हैं। हुंस डी का रिएक्शन, पहला रिएक्शन आप लोगों के सामने देखो। क्योंकि रिएक्शन जितने हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, तो मेरी कोशिश रहेगी 10 पढ़े 15 पढ़े। हमारे पास तो पूरी रिएक्शन ही रिएक्शन है, पूरा जितना मुझे पढ़ाना पूरा मैं टाइप करवा लिया हूं, बस मुझे समझाना है क्लास में, ठीक है ना। कोशिश यह रहेगी क्लास पूरा आपको क्लास में तैयार हो जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। यही मेरी कोशिश रहेगी, क्लास में ही आपको रिएक्शन तैयार हो जाए, यही मेरी प्रयास रहेगा। ये तभी होगा जब आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। और हाँ, टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। टेस्ट का रिजल्ट आज रात 9 बजे तक मेरे पास आएगा। कल मैं आप लोगों को रिजल्ट दिन में आपको शो हो जाएगा 10, 11, 12 बजे तक, ठीक है। रिजल्ट में देख लेना कौन टॉप करेगा। फिलहाल मैं आप सभी लोगों के लिए, आपकी टेंशन जो बहुत ज्यादा आप लोगों को, इसके लिए एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर आप लोगों को एक अलग तरीके से काउंसलिंग दी जाएगी, चीजों को समझाया जाएगा अगर परीक्षा के समय में कोई भी टेंशन होता है तो। क्योंकि काफी लोग टेंशन लेकर पढ़ नहीं रहे, परेशान हो रहे हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला रिएक्शन क्या, हुंस डी का अपक्रिया क्या होती है, ध्यान देना। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, हुंस डी का रिएक्शन कहा जाता है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, जिसे CH3COOAg, ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। हम मान लो ब्रोमीन के साथ करा दिया Br2, और किसके उपस्थिति कराएंगे भाई, लिखा है CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हुंस डी का रिएक्शन कहते हैं। देखो भैया ये रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो यहां से Ag जो है और यहां से एक ब्रोमीन निकलता है, ये Ag ब्रोमीन AgBr, ये AgBr मिलकर बना देता है ब्रोमीन, और ये Ag आपस में मिलकर क्या बना देता है, AgBr बना देता है। क्या बनाता है, AgBr। अब ध्यान देना, ये जो CO2 है ना, ये CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहां पे ध्यान देना सभी लोग, यहां पे ध्यान देना सभी लोग। क्या होता है, एक यहां से एक ब्रोमीन तो निकल गया है, एक ही ब्रोमीन बचा है। 2 ब्रोमीन था जिसमें से एक ब्रोमीन तो ये चला गया, एक ही ब्रोमीन बचा है। जो ब्रोमीन बचा है वो CH3Br के रूप में यहां पे मिल जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन पूरा हो जाता है, इस तरह से ये रिएक्शन पूरा हो जाता है। अगर मान लो अगर यहीं पे ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले ले तो क्या होगा रिएक्शन, कुछ नहीं, CH3COAg, ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करा ले CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा। देखो यहाँ पे CH3Cl हो जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा, प्लस AgCl बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कहा जाता है हुंस डी का अपक्रिया। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हुंस डी का रिएक्शन कहा जाता है। अब ये चैप्टर में मत पूछना किस चैप्टर में आया है,
इसे याद कर लेना, इसे रट लेना, इसे समझ लेना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, है ना। तो किसके उपस्थिति में रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन किसके वसा अम्ल के सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? एल्किल, या ये एल्किल ब्रोमाइड है। ये क्या है? एल्किल ब्रोमाइड। ये क्या है? एल्किल क्लोराइड, ये बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? हुंस डीकर अपक्रिया कहा जाता है। आया समझ में सभी को? एक बार हाँ या ना बताओ यार, फालतू की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? आया समझ में कि नहीं आया? आया या नहीं आया बताओ? आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है, ये वसा अम्ल CH3COAG। ये देखो यहाँ पे CO, यहाँ पे जो CO है ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो CH3AG बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। जो AG है एक Br को लेकर भाग जाएगा, AgBr बना देगा, AgCl बना देगा, बचा हुआ CH3AG CH3Br आ जाएगा ना। देखो भाई, रिएक्शन याद कर लेना है क्लास में। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एल्डोल संघनन। देखो एल्डोल संघनन में क्या होता है? बहुत आसान, बहुत छोटू सा रिएक्शन है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। नहीं होगा तो ये आपकी कमी होगी, इतना जान लेना। एल्डोल संघनन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे लिखेंगे इसे बताइए? देखो इसमें अल्फा कार्बन युक्त मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन, इस बात को याद रखना, मुक्त एल्डिहाइड या फिर कीटोन के दो अणुओं की अपक्रिया तनुछार। तनुछार में कौन ले सकते हैं? NaOH ले सकते हैं, या Na2CO3 ले सकते हैं, या BaOH ट्वाइस ले सकते हैं। के उपस्थिति में कराने पर, संघनन कराने में बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब रिएक्शन कैसे होगा इसको देखते हैं। रिएक्शन कैसे होगा इसे हम देखते हैं। रिएक्शन कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। अल्फा हाइड्रॉक्सी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन, इसका क्या मतलब है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब क्या है? ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कौन हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। सर ये अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है ये मुझे बताओ। देखो यहाँ पे जैसे आपके सामने क्या है? CH3 CHO, एक तरह से आपके पास एल्डिहाइड है। तो ध्यान देना बाबू, ये जो ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के साथ ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। इस कार्बन के पास जितने ये छुटकू वाले हाइड्रोजन होते हैं, कौन सर? कौन? एक बार बताओ मुझे सर, कौन? ये इस कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। बात समझ में आया? इस एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन होता है, इस CHO के साथ जो कार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन कहा जाता है। और इस अल्फा कार्बन के पास जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है ना। बहुत बढ़िया। क्रिकेटर हिस्ट्री 1 2 3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बात समझ में आया? एल्डिहाइड किसे कहा जाता है? अल्फा कार्बन किसे कहा जाता है? फिर से समझना सभी लोग। ये CHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है इसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे आपके सामने दो एल्डिहाइड का नाम लिख रहा हूं, जैसे ये है CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके कितने अणु? यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, इसके दो अणु। कितने अणु? दो अणु। एक से काम नहीं चलेगा, दो अणु लेना पड़ेगा। यहाँ पे CH3CHO, दो अणु ले लिया ना। ये दो अणु तनुछार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई? तनुछार। यहाँ पे बाबा जी कौन है? तनुछार। मान लो NaOH को ले लिया, ये तनुछार हो गया। ये तनुछार यानी तनु NaOH, ये तनु लिख देते हैं। तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ध्यान देना कैसे होती है क्रिया, इस बात को ध्यान देना। कैसे होती है क्रिया देखो।
पहले तो यहाँ पे 3 CH था, H 3 था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक H को कम करते हैं और एक H ये इधर ला देते हैं, प्लस O। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो हमारी बात समझना फिर से भाई, मेरी बात समझना, बात समझने योग्य बात है। हमारे पास क्या था, 2 अणु थे CH3 CHO के, लेकिन 2 अणु से काम नहीं चला। हमारे पास 2 अणु थे CH3 CHO के, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, एक यहाँ पे जो 3 CH है, यहाँ पे जो CH3 CHO है, इसमें से क्या करना भाई, इस तीन कार्बन में से, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम करके एक हाइड्रोजन इधर ला देना है। जैसे ही इधर लाएंगे, जैसे ही इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये OH बना लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा भाई, सर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट ये बनाएगा CH3 CH, इधर OH CH2, एक मिनट, CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा। यही तो है एल्डोल संघनन, OH यहाँ पे H, ये तो है एल्डोल संघनन, ये तो है, हाँ यही तो है आपका, यही तो है एल्डोल संघनन। इसे कहेंगे एल्डोल, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एल्डोल, एल्डोल कहेंगे। इसका नाम कुछ और होता है, 1 2 3 हाइड्रॉक्सी, 3 इसका नाम होता है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, 3 ये ब्यूटेनॉल, ये नाम होता है इसका। बंद हो नहीं चला, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, ये होता है नाम। अरे आसान है कि नहीं है, हो जाएगा, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अरे यार रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप इतना कर दिया, 4 नंबर 3 नंबर फिक्स, 2 नंबर फिक्स, इसके बाद नेक्स्ट पे चला जाए। अरे अब क्रिया पढ़ा रहा हूं सीधेवाल बाबू, तुमसे बात करनी है मुझे, पढ़ाई देखा ही नहीं करे हो सर, है ना, आ गया OH, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। चलो भाई अगला ले, बेंजोइन संघनन। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु KCN के तथा एल्कोहलिक, KCN के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पर बेंजोइन प्राप्त होता है। क्या गर्म करने पर क्या प्राप्त, बेंजोइन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को बेंजोइन संघनन कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं, ये रिएक्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर की खोपड़ी का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब खोपड़ी ससुरा खोपड़ी से छेद करके आपसे पूछ ले, है ना, कब आपसे पूछ ले। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसलिए इस रिएक्शन को मैं लेकर आया हूं, हालांकि ये कम पूछा जाता है, कम इंपॉर्टेंट है, बात समझ लेना। ठीक है, क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु KCN के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पे बेंजोइन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बेंजोइन संघनन कहा जाता है। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड की 2 अणु, मतलब देखो भाई हमें कुछ नहीं जानते, हम एल्डिहाइड को मानते C6H5CHO, ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। नहीं भाई हम बेंजीन वाला रिंग बनाते तो मजा आएगा, देखने में अच्छा लगता है, बेंजीन वाला रिंगवा देखने में अच्छा लगता है। देखो ये बेंजीन है, लेटा के बेंजीन वाला बना दिया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसके 2 अणु, इसके 2 अणु, इसके 2 अणु, यानी 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, ये 2 अणु, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के कितने अणु, 2 अणु एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, देखो यहाँ पे लिखा गया एल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में, यानी AlCKOH लिखेंगे यहाँ पे, AlCKOH की उपस्थिति में क्रिया करता है, गर्म करने पे बेंजोइन देता है। बेंजोइन क्या होता है सर, बेंजोइन किसे कहते हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, इस जो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है सर, मुझे ये बता, मैं करूंगा 4 चक्का वाला एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड था इसके पहले, ये एल्डिहाइड जो था इसके लास्ट में CHO था, लेकिन 4 चक्का नहीं था, यहाँ पे 4 चक्का 6 चक्का है, इसलिए इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। बेंजीन रिंग है इसलिए हम क्या कहेंगे, बिल्कुल मैं बता दूंगा सीधा, डोंट वरी मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा आज आपसे ना, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है,
ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। पहले ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है सीधे यार, इंपॉर्टेंट है ये, मैं ही पढ़ाया हूँ पूरा एप्लीकेशन पे ना, ठीक है, ये मैं पूरा एप्लीकेशन पढ़ाया हूँ ये चैप्टर ना। तो इस एल्डिहाइड को, जो आपका ये एल्डिहाइड था, बेंजीन वाला एल्डिहाइड है ना, ये बेंजीन वाला एल्डिहाइड जो था, बात समझना, ये जो बेंजीन वाला एल्डिहाइड था, ये देखो भाई रिएक्शन पूरा इंपॉर्टेंट, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से याद हो जाए आप। ये जो बेंजीन वाला एल्डिहाइड था, यहाँ पे CHO था, मैं क्या करता हूं, इस CHO को यहां से हटाता हूं और इस साइड लाके दे देता हूं, क्या करता हूं, इस साइड CHO कर देता हूं, ठीक है, इस साइड CHO कर देता हूं। अब ध्यान देना भाई, इस साइड CHO कर देता हूं, अब ध्यान देना भाई क्या होता है, सेम वही कहानी, मैं फिर से मिटा देता हूं, फिर से मिटा के फिर से लिखता हूं ताकि साफ साफ हो। मैं क्या करता हूं, इस साइड CHO लिखता हूं ऐसे, क्या करूंगा, ध्यान देना, इस CHO को भी फिर से मिटाऊंगा, इस CHO को मिटाऊंगा। सर CHO मिटा दिया, आप कैसे लिखेंगे, ओ इसको लिखूंगा मैं, CHO को इस तरह से लिखूंगा मैं, ध्यान देना, CHO को हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे CHO को, बताओ बताओ कैसे लिखेंगे और क्या बनेगा, कोई तो बताओ मुझे। देखो ट्रिक मैं बता रहा हूं, CHO है, यहाँ पे क्या है, CHO है, और यहाँ पे क्या है, O है। तो यहां से ध्यान देना क्या होगा, इस CHO, देखो भाई मैं झटके से करूंगा, C को आगे रखा है ना, O को इसके बाद, H को इसके बाद। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, ये O, एक मिनट फिर से ध्यान देना, ये इधर ध्यान देना सभी लोग, ये O और ये H, फिर से देखना ध्यान सभी लोग, ध्यान से देखना, कौन 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 कौन, ये O और ये H जो मैं गोलियाया हूं, आपस में क्रिया करते हैं, ये O और ये H आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर देते हैं, ये क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके क्या बना लेते हैं, OH के रूप में बाहर निकल जाते हैं, वो या OH के रूप में अलग हो जाते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं इस तरह से, ध्यान देना, सब कुछ वही रहता है, एक छह चक्का गाड़ी बना, यहाँ पे CH हो जाता है, यहाँ पे जो है CO हो जाता है, यार जगह नहीं है, जगह नहीं, इसको फिर से बनाना होगा मुझे फिर से बनाना होगा। देखो एक 4 चक्का गाड़ी हुआ, यहाँ पे देखो CH हो जाएगा, यहाँ पे CO हो जाएगा, फिर इधर 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा, ये आपको क्या है, बन जाएगा आपको बेंजोइन बन जाएगा, और इसे बेंजोइन कहा जाता है, बेंजोइन। कुछ नहीं हुआ, ये जो CO था ना, ये CO था ना, ये OH जो है बाहर निकल गया, वहां से OH जो है बाहर निकल गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई बेंजोइन कंडेंसेशन, मैं तो इसको उड़ाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे, हम्म हम्म समझे कि नहीं समझे। अरे सर कुछ गलती है, मैं क्या गलती है भाई, देखो भाई ये O और ये H ना, O और H जो है ये आपका है, और यहाँ पर आपका ऊपर जो ये OH था, कुछ लोग कहें सर ये OH कहाँ गया, मैं कहूंगा ऊपर OH यहाँ पे है, आपके OH ऊपर है आपके सामने यार, है ना? ये पूरा रिएक्शन है ना, ये OH जो था ये ऊपर चला गया, जैसे इस देखो ये दोनों रिएक्शन एक साथ रखा हूं, क्योंकि दोनों रिएक्शन में ये होता है, जो इसमें भी OH ऊपर चला जाता है और इसमें भी OH ऊपर चला जाता है, बाकी जुड़ जाता है ना? आया? इसे बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाता है, या बेंजोइन संघनन कहा जाता है। अगला रिएक्शन कैनिजारो अपक्रिया, देखो देखो भाई तीनों अपक्रिया, इसमें क्या था, ऐसे एल्डिहाइड थे, ऐसे कीटोन थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन था, वही दे रहे थे एल्डोल संघनन, जबकि कैनिजारो अपक्रिया जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, ये कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, ऐसे एल्डिहाइड ऐसे कीटोन देते हैं कैनिजारो अपक्रिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। आदित्य टक्का एक बार में समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो बेसिक कम अभी पढ़े नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1-2 दिन में स्टार्ट होने जा रहा है पूरा, फिजिक्स वरदान बैच में लाइव मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा ऑर्गेनिक, वहां पे आ जाना सभी लोग जिसको नहीं आ रहा है अभी।
मौका है अभी आपके पास। चलो यहां पे देखते हैं एल्डोल कैनिजारो अपक्रिया क्या हुआ। कैनिजारो अपक्रिया में सबसे बड़ी बात, एल्डिहाइड के दो अणु जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसकी अपक्रिया जलीय एल्कोहलिक कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराने पर एल्कोहल या फिर अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। ऐसी अपक्रिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। सर अल्फा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, मैं फिर से बताता हूं। देखो ये CHO आपका एल्डिहाइड हो गया, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हो CHO, ये CHO समूह जो है इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हो, इस कार्बन कहा जाता है अल्फा कार्बन। क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। हा ओ हो इस अल्फा कार्बन के साथों वाला जितना हाइड्रोजन होता है इसे क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। लेकिन कैनिजारो अपक्रिया कौन देगा, ऐसी एल्डिहाइड देंगे कैनिजारो अपक्रिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसी एल्डिहाइड देंगे कैनिजारो अपक्रिया जिनके पास क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो अपक्रिया देंगे। सब लोग नहीं देंगे कैनिजारो अपक्रिया, तो जिनके पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो अपक्रिया देंगे। सर सब लोग नहीं देने वाले हैं कैनिजारो अपक्रिया, ये बात याद रखना। अल्फा हाइड्रोजन कौन के पास नहीं होता है, तो मैं बता रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन किसके किसके पास नहीं होता है, एक ही याद रखना यार, HCHO के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सर कैसे पता है HCHO के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, देखो ये CHO है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं, जैसे यहाँ पे CH3CHO था, इस CHO के बगल में ये कार्बन था जिसे हम लोग कह रहे थे अल्फा कार्बन ना, और इसके साथ वाले हाइड्रोजन कह रहे थे अल्फा हाइड्रोजन कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा तो ये सीधे 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 वही अपक्रिया देगा, कौन, कैनिजारो अपक्रिया देगा, कैनिजारो अपक्रिया देगा। ठीक है, चलो कैनिजारो अपक्रिया कैसे करनी होती है, एकदम आसान अपक्रिया होता है ना। इसे गर्म करने पर क्या बनाता है, विलयन के साथ गर्म, एक पर एल्कोहल बनाता है और एक अम्ल प्राप्त होता है। यहां पर लिखा है पर एल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। और रिएक्शन लिखते हैं, देखो HCHO ये आपका अल्फा, ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसके दो अणु HCHO के दो अणु क्रिया करेंगे किसके उपस्थिति में, इस HCHO के दो अणु किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, मैं ये दो अणु को इस तरह से लिख देता हूं, दोनों को एक साथ लिख देता हूं, 2 अणु NaOH के साथ अपक्रिया करेंगे। ठीक है, के साथ अपक्रिया करेंगे, किसके साथ, NaOH के साथ अपक्रिया करेंगे, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एक तो एल्कोहल बनाएगा, याद कर लेना, एक तो बनाएगा एल्कोहल। सर कितने कार्बन वाला एल्कोहल, एक कार्बन है ना, एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3COOH बना, COH बनाएगा, एक तो एल्कोहल बनाएंगे COH। ठीक है, साथ में क्या बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, साथ में एक अम्ल बनाएगा, अम्ल कौन सी, CH3CO Na वाला अम्ल बनाएगा। ये आपका क्या है, एल्कोहल है और ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी अल्फा कार्बन नहीं है जिसके पास, वो वाला एक एल्डिहाइड है। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, एक तो आपका एल्कोहल एक तो अम्ल बनाया ना, एक अम्ल एक एल्कोहल, याद कर लो यार, बस ये NaOH के साथ क्रिया करके एक CH, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्कोहल और एक ही कार्बन वाला अम्ल है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैनिजारो अपक्रिया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखना, लेक्चर समझ में आ जाएगा। एक कार्बन, देखो एक कार्बन वाला यहाँ पे, एक कार्बन वाला CH, देखो अगर C2H5 लिखोगे OH, ये भी अम्ल है C2H5, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहां पे ध्यान देना, अगर C2H5COONA लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जा रहा है, ये कितने कार्बन हो जा रहा है, 2 कार्बन, इसलिए 2 कार्बन वाला नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अम्ल CH3OH लेंगे और एक ही कार्बन वाला अम्ल CH3COOH लेंगे। आया समझ में, बताओ, चले आगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया, यह अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, यह अपक्रिया
बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये देखो, एक कैनिजारो बहुत ज्यादा पूछी है, बेंडोल कंजन बहुत कम पूछी जाती है, कम पूछा जाता है, एल्डोल संघनन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हुंस डीकर पूछा जाता है। ये 3 रिएक्शन, चौथे रिएक्शन की ओर चल रहे हैं हम लोग। कौन सा? कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होता है? प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। चलो देखते हैं। प्राथमिक एमीन का मतलब CH3। प्राथमिक एमीन का मतलब क्या? CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन है। यह किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, तथा एल्कोहलिक क्यूएच यानी KOH, वो भी एल्कोहलिक, ALC लिख देते हैं, नहीं भी लिखते हैं, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ अब क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? एल्कोहलिक क्यूएच के साथ अब क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? बताओ बताओ क्या बनाएगा? बताओ भाई क्या बनाएगा? बताओ। अब देखो तुम्हें ट्रिक बताता हूं। देखो इसमें कुछ संतुलित रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन है, केमिस्ट्री है, तो रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, बिना रट्टा मारे तो कर नहीं सकते। इसका ट्रिक से याद कर लो। देखो यहाँ पे 3 है ना, CH3 CHCl3, यहाँ पे 3 है ना, इस 3 को उठाकर यहाँ पे भी कर दो, 3 Cl हो जाए। तो देखो रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो एल्किल आइसोसाइनाइड का मतलब देखो CH3 होता है तो CH3 यहाँ पे लिखेंगे। अब आइसोसाइनाइड का मतलब NC लिखेंगे, NC, ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? NC लिखेंगे, ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ये आइसोसाइनाइड हो गया। CH3NC, ये क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, देखो 3Cl 3Kl, तो इसलिए 3KCl लिखेंगे यहाँ पे, ये 3KCl हो गया। प्लस प्लस प्लस, अब क्या बचा है? अब क्या बचा है सर? अब क्या बचा है? अब क्या लिखोगे आप? अब क्या लिखोगे? अब हमारे पास बचा है H2O। ओके, कितना H2O? 3H2O, क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3H2O यहाँ पे लिख देंगे, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, 3 2 5, 1 ही 6 प्लस 3H2O। अब ध्यान देना सब लोग, इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन। रमन कुमार हो जाएंगे, अभी चल रहा है, कुछ टाइम में हो जाएंगे, कुछ टाइम में हो जाएगा आपका भी। ठीक है, ये रिएक्शन आ गया आपको? क्या गलत है सर? कुछ नहीं गलत है बाबू, याद कर लो, यही रिएक्शन है। ये है आपका क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका बहुत ही गड़बड़ दुर्गंध आता है। क्या आता है? दुर्गंध आता है, दुर्गंध होता है। फिर से समझना, ये प्राथमिक एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, 3KOH के साथ अब क्रिया कर रहा है। क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड 3KCl प्लस 3H2O बना रहा है, 3KCl प्लस 3H2O बना रहा है। हम्म, हाँ होगा, आपमें ब्रोमाइड भी होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? कैसे याद रखना है? देखो भैया, CH3Cl जो CH3Cl जो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन मतलब नाम होता है, इस 3CH3 है, यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे 3KOH लिखेंगे, 3 प्लस 3, ये 3KCl बाहर निकल जाएगा, अब प्लस 3H2O बाहर निकल जाएगा। आपको पता है आइसोसाइनाइड बनाता है तो CH3 के साथ NC जोड़ दो, ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। संतुलित रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। ठीक है, अगला रिएक्शन क्या है? क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। आसान अपक्रिया है, बहुत आसान है। एक बच्ची थी, एक लड़की थी जो मुझसे फोन करके बार बार पूछ रही थी, सर क्रीमेंसन अपचयन अपक्रिया को बता दो। तो मैं कहा चलो ठीक है बता दूंगा, इससे पहले भी मैंने बता रखा है। ठीक है ना? ठीक है, क्या भावन
भगवान सिंह बैलेंसी वैलेंसी के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो, ठीक है। बैलेंसी वैलेंसी के चक्कर में ना पड़ो, परेशान हो जाओगे। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम यानी JDNHG तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र HCl के साथ कराने पर कीटोन मतलब CH3CO कीटोन और एल्डिहाइड CH3COH और को जो है CH2 में बदल देता है। इस अपक्रिया क्लीवेंसन अपचयन कहा है। देखो भाई आसान भाषा में आपको समझाऊं इसमें क्या होता है। देखो ये C डबल बॉन्ड O को परिवर्तित कर देता है CH2 में। आसान भाषा ये है, आसान भाषा में कूद कूद के बतावता है। बताओ सीधे सीधे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये CHO जहां पे होगा इसकी जगह पे CH2 आ जाएगा। और यहाँ पे बाबा जी कौन यूज होगा, बाबा जी का मतलब कौन अपक्रिया कराएगा, वह है JDNHG जिंक अमलगम। जैसे रिएक्शन का मैं रिएक्शन का एक एग्जांपल के साथ में लिखता हूं, जैसे आपके सामने ध्यान देना। देखो CH3 CHO, ठीक है। इस अपक्रिया का अगर जिंक क्लीवेंसन अपचयन मतलब JDNHG की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो क्या होगा बताओ। कुछ नहीं होगा, मैंने बताया CHO जहां रहेगा इस CHO के जगह पे CH2 लिख दिया जाएगा, हो जाएगा CH2 लिख दिया जाएगा। CHO की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा बताओ, एल्डिहाइड समूह CHO की जगह पे C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 जोड़ दिया जाएगा, आपका हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताओ। मैं कहूंगा चलो कीटोन लेके बताता हूं। आपके सामने ये CH3 है, आपके सामने CO है और CH3 ये कीटोन है। इसका अगर जिंक अमलगम के साथ अपक्रिया करा दें, JDNHG के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपको क्या होना होगा, क्या करना होगा, ध्यान देना। ये देखो देखो देखो, मैंने एक तो CHO वाला बताया, ये देखो ये देख रहे हो C डबल बॉन्ड O मतलब CO, C डबल बॉन्ड O का मतलब CO की जगह पे क्या लिखना है CH2 लिख देना है, रिएक्शन हो जाएगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, CH3 हो जाएगा CH2 हो जाएगा। इसके जगह पे हमें क्या लिख देना है CH2 लिख देना है और फिर लास्ट में CH3 हो जाएगा। ये आपका अपक्रिया हो जाएगा क्लीवेंसन अपचयन। बस कुछ नहीं करना है, C2 के जगह पे CH2 लिख देना है, अपक्रिया पूरा। हाँ अपक्रिया पूरा। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? अरे हाँ या ना? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको C डबल बॉन्ड O के यहाँ CH2 लिख देना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं गलती से, सपने में मेरे दिमाग में आया कि आपसे पूछूं CH2 CO CH2 CH3 इसका क्लीवेंसन अपचयन करा के दिखाओ। आपको क्या है, मैं क्लीवेंसन अपचयन बचपन से कराने वाला आदमी हूं। यहाँ पे JDNHG लिखूंगा, लास्ट में कुछ नहीं करूंगा, ये CO जो है इसकी जगह पे CH2 लिख दूंगा, यहाँ पे CH3 रहेगा CH2 हो जाएगा और फिर लास्ट में CH2 हो जाएगा क्लीवेंसन अपचयन। क्या दिक्कत है? आ गया समझ में ना? बस CH2 की जगह पे C डबल बॉन्ड हो गया CH2 लिख देना है। चलो अगला रिएक्शन देखें, अगला रिएक्शन देखो क्या है, फ्रैकलैंड अपक्रिया, सबसे आसान अपक्रिया है ना। चलो फ्रैकलैंड अपक्रिया देखते हैं। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जो क्रिया है जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैकलैंड अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ कराने पर? जिंक धातु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त है? एल्केन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? फ्रैकलैंड अपक्रिया कहते हैं। देखो एल्किल हैलाइड का मतलब CH3X जिसके साथ जुड़ा, इसके दो अणु को जिंक के साथ अपक्रिया कराएंगे HCH3, तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान रहा है, जिंक बाबू जो है दोनों को एक साथ लेकर शादी करके भाग निकल जाते हैं। और ये जो अपक्रिया होता है, ये जो भाग निकल जाते हैं, जो अपक्रिया होता है इसमें JDNH2 बाहर निकलता प्लस में CH3 जुड़ जाता है। यहां पर X का मतलब कुछ भी हो सकता है। X का मतलब आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मैं एक पूछ रहा हूं, बताना मुझे जरा। तो मेरे सामने एक रिएक्शन है C2H5Br प्लस ZnC2 प्लस Br C2H5, ये आपके सामने रिएक्शन है ना? इस रिएक्शन में हम इसकी अपक्रिया करा रहे हैं। जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बताओ मुझे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये जो है आपका ना निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना है C2H5Br, सॉरी 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 C2H5, ठीक है, प्लस ZnBr, ये बनाएगा तो हो जाएगा रिएक्शन, हो जाएगा नहीं रिएक्शन? करा लोगे कि नहीं कर लोगे? इन सभी का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, इसका नाम एथेन होता है, इसका क्या, इसका नाम एथेन, इसका प्रोपेन, नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहे हो सर, क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि आप लोग इतना जानते हो, है ना भाई। देखो पढ़ाई करो, नहीं मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं इसे एप्लीकेशन करा दूंगा वरदान बैच में, फिर नाचते रह जाओगे, कुछ सब कुछ कराना बंद कर दूंगा यूट्यूब से। पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। अगर बदमाशी करो तो क्लास में बंद कर दूंगा, पक्का मैं बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं। ये तो आप लोग आए नहीं हो पढ़ने के लिए, सब लोग बारात कर रहे हो, ऊपर से सब लोग बदमाशी कर रहे हो। ये गलत बात है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं फिर मत पढ़ो यार। आप लोग ये क्या कर रहे हो यार? क्यों अपने मम्मी पापा के सपनों पर, अपने जो अपना सपना है, जो समय इंपॉर्टेंट चल रहा है, उस समय पे आप लात मार रहे हो? ऐसा ना करो भाई, बहुत से लोगों का सपना जुड़ा है आप लोगों से। सोच लो फिर अपना। 10 नंबर तक के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्यों रिएक्शन लिए हो आप? क्यों लफड़ा ले रहे हो इसे? सौरभ कह रहे हैं क्लास बंद कर दो। कह रहे हैं क्लास बंद कर दो, बंद कर दे क्लास को। अच्छी बात नहीं है यार, आप लोग ऐसा कर रहे हो। चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। फ्रैकलैंड हो गया, अगला रिएक्शन क्या, फिटिंग अपक्रिया। देखो जैसे ही आपका फ्रैकलैंड अपक्रिया था, उसी तरह से फिटिंग अपक्रिया हो जाए। जैसे आपकी फ्रैकलैंड अपक्रिया था, उसी तरह से क्या है, फिटिंग अपक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड, यानी 6 चक्का गाड़ी वाला होता है काम। एल्किल हैलाइड के को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बहुचक्री एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अपक्रिया कहा जाता है। ध्यान देना, जैसे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, मतलब ये यहाँ पे Cl जुड़ा होता है, प्लस Cl इसके 2 अणु, इसके कितने अणु, 2 अणु। किसके साथ, ब्रोमीन ओमिन के साथ क्रिया करता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, वो भी सोडियम के साथ क्रिया करता है। इसमें नहीं लिखा गया है। एल्किल हैलाइड जो है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, विशेष ये अपक्रिया के साथ क्या क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, 2Na Br बाहर निकल जाता है। अब बचता क्या है यहाँ पे, ये बहुचक्री युक्त यौगिक। ये बनता है,
इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे डाइफेनिल या बाइफेनिल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, डाइफेनिल या बाइफेनिल, क्या कहा जाता है, डाइफेनिल या डाइफेनिल कहा जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अपक्रिया कहा जाती है। यानी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। 2NaBr, हाँ 2NaBr नहीं, NaBr2 बाहर निकलेगा। भाई कौन कर रहा है, 2ZnBr निकलेगा। आप इसे 2 कर लो, 2 कर लोगे 2 निकलेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात नहीं। देखो आप लोग ऐसे बदमाशी करोगे ना तो मैं, देखो मैं दिखा के रिएक्शन पूरा छोड़ दूंगा। देख लो ये पूरा रिएक्शन देख लो, तैयार कर लेना अपने, पूरा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, तैयार कर लेना, पीडीएफ भी नहीं दूंगा आप लोगों को, ये है पूरा, पूरा रिएक्शन देख लो। मैं क्लास बंद कर दे रहा हूँ, पढ़ो, आपको पढ़ो, बदमाशी करना है यहाँ पे, बातें करनी है, दोबारा मत करना बात ऐसा। ये अच्छी बात है क्या, क्लास में जो आप लोग कर रहे हो ये करना अच्छी बात है, सही बात है, बताओ मुझे आप। नहीं सही बात है तो बताओ मुझे। ले लो, मैं पूरा रिएक्शन दिखा दिया आप लोगों को, करना है तो कर लो अपने से। कर लो अपने पढ़ाई। बताओ ऐसे किया जाता है क्या, क्लास में बातें करें हम पढ़ाएं आप लोगों को। पढ़ लो अपना, मैं क्लास बंद करने जा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी नहीं किया जाता यार, कम से कम पढ़ना चाहिए यार आप लोगों को। इतना सही फ्रीडल क्राफ्ट ये सब रिएक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हेलो फॉर्म, राडामेटिमेन, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये सब पूछे जाते हैं। रोजन मुंड जाके देख लेना पेपर। कहते हो सर पढ़ाते नहीं हो आप, तो जो मैं बैच में कराने जा रहा हूँ, वरदान बैच में दे दूंगा पीडीएफ, वहीं पे कराऊंगा। फालतू के आप लोग बदमाशी करते हो क्लास में आके। पढ़ना है तो पढ़ना है, आया करो, नहीं पढ़ना है मत आया करो आप लोगों को, सीधी सी बात है। ऐसा कौन सी बात है यार, क्लास में आके क्यों बदमाशी कर रहे हो। देख लो एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ, सब रिएक्शन तैयार कर लेना अपनी से, मैं नहीं कराने वाला हूँ। ये आदत रहेगी तो मैं नहीं कराऊंगा। इतना मेहनत से टाइप करवा के लेकर आया था पूरा रिएक्शन की, आज खत्म कर दूंगा 10-11 बजे तक पढ़ा के लिए। आप लोगों की आदत देख के नहीं लग रहा है कि पढ़ाने लायक। देखो पूरा रिएक्शन देख लो, पूरा रिएक्शन समझा के खत्म करने का प्लानिंग था, लेकिन आप लोग है ही वैसे। इसीलिए इसीलिए एप्लीकेशन पे क्लासेस देने की प्लानिंग करता हूं मैं, इसीलिए एप्लीकेशन पे ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। देखो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना ये सब रिएक्शन, आप लोग किताब में दिया है ना, वहीं से पढ़ लेना है ना। मैं इसको एप्लीकेशन करा दूंगा, शिखर वरदाना और शिखर बैच में दोनों में करा दूंगा मैं। ले लो, ले लेना स्क्रीनशॉट, कर लेना अपने से। बाकी ये सब दिया है इसका मैं दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, जिसको ज्वाइन करना है वरदान बैच या शिखर बैच, वरदान बैच दोनों का फीस इसमें 599 ज्वाइन कर सकता है, वहां पे रिएक्शन कराऊंगा मैं। ये गलत बात है ना यार, ये क्लास में मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और तुम लोग बात कर रहे हो अपने में। 5-6 रिएक्शन कराए क्या, सर बंद करो क्लास, बहुत हो गया आज के लिए, अखबार में याद करेंगे, ऐसे कमेंट कर रहे हो, अपने बात कर रहे हो यार। कर लो अपनी पढ़ाई जैसे करनी है आप लोगों को।